What is the meaning of business finance? उस दिन आपको मैंने बताया था कि business finance is everything which comes to what we call as the blood of business. यानी कि बिना बिजनेस में, बिना पैसों के आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। एंड वी डिवाइड दिस इनटू डिफरेंट, है तो वही पैसा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, बट हम उसको डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। मतलब ओनरशिप वाला ही हमारा लॉन्ग टर्म होता है एंड पीरियड वाला हमारा शॉर्ट टर्म होता है जो बोरोड फंड में जाता है। देन वी हैड स्टार्टेड की ओनरशिप में ओनर फंड्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज आपका इक्विटी शेयर्स, देन रिटेन्ड अर्निंग्स, then preference shares, and in the last class I had already done with you the meaning of what is preference, sorry, the equity shares. We have done all these, यहाँ तक मैंने आपको जो है done in the summarize manner कि उसके क्या merits होते हैं and what are the limitations. Then we had started off with what is the meaning of preference shares. As the word itself says, giving preference, यानी कि those shareholders, कभी कभी जो है कंपनी को, instead of going to the public, they may be giving preference to certain shareholders. Yes. तो that is आपका preference shares. लाइक बोरोड फंड, प्रेफरेंस शेयर को ना हम लोग जो है, इट इज मतलब इसमें एक पेपर में क्वेश्चन आता है, इट हैज द फीचर ऑफ शेयर्स एज वेल एज ऑफ डिबेंचर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? शेयर्स में हमें क्या मिलता है? हमें डिविडेंड मिलता है, तो इसमें हमें डिविडेंड मिलता है एंड वी आर ऑल्सो द ओनर। बट लाइक डिबेंचर, इसमें हमें फिक्स्ड मिलता है, वी गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड, एंड सेकेंडली वी डोंट गेट द वोटिंग राइट्स। तो जो प्रेफरेंस शेयर है, इट कैरीज द फीचर ऑफ बोथ what we call as shares as well as debentures. Now we will be moving towards the next. Yes, factors, कमर्शियल पेपर आपका, देन फैक्टरिंग जो है वो, कमर्शियल पेपर लीज आपका जो है वो डिलीटेड है, दिस इज वेरी करेक्ट। एंड एज पर माय, जो मेरे पास जो सिलेबस है आपका सीबीएसई के साइट का, उसके अकॉर्डिंग इवन आपका जो दिस एडीआर जीडीआर है, ये भी आपका डिलीटेड है। Maybe the teacher has you know done it, because on the international source ADR and GDR जो है वो बहुत मतलब हेल्प करता है। So to improve the increase the knowledge, she must have done, right? Now let us go to the second one, that is retained earning. We have done equity shares, we have done preference. Now what are retained earnings? उस दिन आपको मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया था, that if your parents are giving you the pocket money, you may not be spending the entire amount, you may retain some of the amount because you want to save it, and that is आपको जब टाइम होता है तो आप उसको यूज करते हो। द कंपनीज, एक गुड कंपनी, एक रेप्यूटेड कंपनी, या फिर एक ऐसी कंपनी जो अपना गुडविल बनाना चाहती है, इट विल ऑलवेज रिटेन सम ऑफ द इनकम, सम ऑफ द प्रॉफिट्स, so that it can be used in the future. Retained earning is also called as a self finance or plowing back of profits. Plowing back मतलब, प्लो का मतलब क्या होता है? दोबारा से उस चीज को लगा देना, उगाने के लिए, मतलब दे आर यूज फॉर द सीड्स।
आपके पास कुछ सीड्स है, आपने जो है कुछ सीड्स को यूज कर लिया और बाकी दोबारा आपने मिट्टी में गाड़ दिया। एंड फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब उसी प्रॉफिट का एक हिस्सा लेकर हम उसको यूज करते हैं फॉर आवर बिजनेस नीड्स। Retained earning is a permanent source of funds available to an organization. And सबसे बड़ी बात क्या है, वो हमारा अपना पैसा है। तो you don't need to go for the dividend, you don't need to go for the flotation cost. इक्विटी शेयर में आपको इक्विटी इश्यू करने के लिए आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करना पड़ता है, वो सारा आपका उसमें बहुत पैसा लगता है। एंड दैट मनी इज कॉल्ड एज फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी कि द कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग द शेयर्स, वो उसकी जरूरत नहीं है। एंड देन अपना पैसा है तो आपके ऊपर कोई कंस्ट्रेन नहीं होता आपको इसे कैसे यूज करना है, यू कैन यूज इट। एंड डेफिनेटली कभी कभी हमारे कंपनी में अगर लॉस होता है तो लोन लेने के बजाय अगर हम रिटेन्ड अर्निंग को लेते हैं तो दैट वुड आल्सो हेल्प टू स्टैंड, एंड मार्केट प्राइस इक्विटी की हमेशा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि द कंपनी इज ग्रोइंग वेल। मतलब ये है कि भाई कंपनी में प्रॉफिट है तभी तो उसने बचा के रखा है। बट फ्लोइंग बैक आपका होता, मान लो आपका 10% डिविडेंड था एंड यू आर नॉट डिक्लेयरिंग द एंटायर प्रॉफिट, आप सिर्फ 6% डिक्लेयर कर रहे हो, तो शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं कि भाई ये तो दिस इज नॉट राइट, क्योंकि एवरी पर्सन वॉन्ट्स कंप्लीट प्रॉफिट। हम पैसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम प्रॉफिट चाहते हैं। लेकिन अगर 10% प्रॉफिट आया है और हमें सिर्फ 6% मिल रहा है तो वी मे नॉट बी सैटिस्फाइड। देन प्रॉफिट्स आर नेवर सर्टेन। किसी भी बिजनेस में इस साल, इस क्वार्टर, इस मंथ द प्रॉफिट और द सेल्स मे बी बूमिंग अप, another year, another month, another quarter it may come down. We don't have a certain profit every year. The opportunity cost associated with these funds is not recognized by many firms. मतलब वो लोग क्या करते हैं, इस फंड को ना आइडियल फंड में डाल देते हैं, खाली में डाल देते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि वी कैन यूज दिस मनी for our purpose. So in the owners fund we have the equity shares, we have the preference shares and we have the retained earnings. And इसमें retained earning हमारे लिए cheap होता है क्योंकि हम लोगों को जो है we don't need to pay any dividend or tax, और it is not और हमें अपने assets को गिरवी नहीं रखना पड़ता। But when the company is not having the stable income, then the company may not be going for retained earnings. But yes, as a business person, I would definitely say, means business studies पढ़ा रही हूँ तो मैं जरूर बोल सकती हूँ कि एक कंपनी का गुडविल हमेशा उसके retained earnings से ज्यादा हो जाता है। These are the three main what we call as long-term capitals in the owners fund. ये जो हमने पढ़े हैं ये थे ओनर्स फंड। अब हम लोग पढ़ेंगे बोरोड फंड्स, यानी कि वो पैसा जो हम दूसरों से कर्जे में लेते हैं या फिर एट अ पॉइंट हमें उसे वापस देना पड़ता है। द वेरी फर्स्ट वेरी सिंपल इज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट छोटी सी कंपनी हो, बड़ी सी कंपनी हो, छोटा सा शॉप हो, हर जगह पे ट्रेड क्रेडिट जरूर रहता है। बिकॉज यू माइट बी बाइंग द रॉ मटीरियल्स फ्रॉम वन कंपनी, तो आपका कोई ना कोई सप्लायर होता है एंड ऑलवेज देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सप्लायर एंड द बायर कि हम आपको जो है बाद में पेमेंट दे देंगे। हाँ, कुछ आपकी कंपनीज, कुछ आपके वेंडर्स होते हैं जो कैश ऑन बेसिस पर ही काम करते हैं।
You have the vendors who work only on cash on basis also. बट अगर आपके अब ऐसा नहीं है कि आप एक सामान मंगवाते हो, मे बी विथ वन पर्सन यू मे बी हैविंग द एग्रीमेंट ऑफ कैश ऑन बेसिस, बट देर आर मेनी वेंडर्स जो आपको जो है ट्रेड क्रेडिट देते हैं. सो ट्रेड क्रेडिट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन you can say source of finance, but it is a very short term finance. The trade credit facilitates the purchase of supplies without immediate payment. और जब तक हमारा वो फाइनल पेमेंट आता नहीं है, हम अपने अकाउंट्स में उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल में डाल देते हैं. इट्स अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस. It's very convenient and very continuous also. As I said, ये आपका जो है चलता ही रहता है. This cycle goes on. Even if you ask a shopkeeper, वो भी कहेगा, जो उसको सप्लायर है वो आपको बुक्स देकर जाता है, इनको पैसा बाद में देना पड़ता है. इसमें फायदा पता क्या होता है, मैंने देखा है, मतलब कि जो बिकॉज आई डील मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई गो फॉर बाइंग द बुक्स, so दुकान वाला बताता है कि दे गेट द बुक्स फ्रॉम द पब्लिशर्स. उनको मतलब कि क्रेडिट पे दिया जाता है. इफ द बुक्स आर नॉट सोल्ड दे इवन गिव बैक द बुक्स. तो उससे क्या होता है, आपका जो है इन्वेंट्री नहीं होती है और आपको जो है लॉस नहीं होता है. बट फॉर द अदर गुड्स, आपने रॉ मटेरियल मंगवाया, जब आपका सामान बिक गया, आपने अपने रॉ मतलब कि उसको दे दिया, या फिर आपको कहीं और से पैसा आना, आपने वो पैसा लेकर जो है अपने वेंडर को दे दिया. इट्स देयर. Readily available in case the credit worthiness of the customer is known to the seller. न्यू बायर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. It helps in promoting the sales of an organization. If an organization wants to increase its inventory level in order to meet expected rise, it may use trade credit. जो मैंने अभी आपको बताया कि आप अपना स्टॉक रख सकते हो, आपको पैसा नहीं देना तो वो ज्यादा स्टॉक रख सकते हो. दिवाली में दे यूज दिस, मतलब दिवाली और जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, उनमें ट्रेड क्रेडिट बहुत चलता है. एंड डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स, क्योंकि आपको किसी भी चीज को गिरवी नहीं रखनी पड़ती. बट ट्रेड क्रेडिट availability of easy and flexible trade credit may induce a firm to indulge in over trading also. मतलब कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है यार हमें तो क्रेडिट में मिल रहा है, हमें कैश में तो देना नहीं है, हम सामान भर के रख लेते हैं. एंड अगर आपका जो एग्रीमेंट है वो ये है कि आप सामान वापस नहीं कर सकते, तो आपके लिए वो इन्वेंट्री वेस्ट हो गया. लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी, यस, आप जितना मंगवा रहे हो, जिस सामान के लिए, जिस चीज के लिए आपका ट्रेड क्रेडिट है, मतलब अगर आपका रॉ मटेरियल के लिए ट्रेड क्रेडिट है तो सिर्फ उसी में आप फंड को ब्लॉक कर सकते हो ना, बाकी चीजों के लिए तो नहीं कर सकते हो. ट्रेड क्रेडिट इज ओनली द क्रेडिट टर्म ऑफ सप्लायर, बिटवीन सप्लायर एंड द वेंडर. Costly source as compared to other sources of raising money. Why it is said costly? Because इवन दो आपको जो है एसेट्स नहीं देने हैं, सॉरी, बट जो टर्म्स है दैट मे बी डिफिकल्ट. फैक्टरिंग इज नॉट देयर इन योर पेपर, सो आप लोग छूट गए. कमर्शियल पेपर भी नहीं है इसलिए छूट गए, जबकि कमर्शियल पेपर शुड हैव बीन देयर इन द पेपर. दिस इज बिकॉज कमर्शियल पेपर इज देयर इन आवर 12th स्टैंडर्ड. नेक्स्ट, एक तो था आपके वेंडर ने, आपके सप्लायर ने आपको दिया क्रेडिट, दैट्स नॉट मनी, बट द मनी विच यू हैव टू पे टू योर सप्लायर, आप उसको थोड़े दिन के लिए उस पैसों को कहीं और लगा सकते हो एंड यू कैन डू योर रूटीन वर्क. ट्रेड क्रेडिट इज ओनली द सोर्स फॉर वर्किंग कैपिटल. ट्रेड क्रेडिट आप और कहीं यूज नहीं कर सकते हो. ट्रेड क्रेडिट और कहीं, जिस आदमी ने आपको सामान दिया है, आपने उसे पैसे नहीं दिए, वो पैसा आप और कहीं यूज कर सकते हो. बट द ट्रेड क्रेडिट कैन नॉट बी, उस मतलब कि ट्रेड क्रेडिट में ये नहीं कि यू आर गोइंग टू गेट सम मनी. सो इट इज अ, यू कैन से,
short term as well as uncertain. Next is public deposit. There are two deposits. One is inter-corporate deposit और दूसरा है public deposits. बच्चे, public deposit होता है जब ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक से पैसा अपनी कंपनी में डिपॉजिट करवा रही है, एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट होगा आपस में डिपॉजिट करना. तो थोड़ा सा इस चीज पर वो कंफ्यूज मत होना. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फिक्स्ड डिपॉजिट इन द बैंक्स. आप लोगों ने एफडी के बारे में सुना होगा. मान लो आपके मतलब कि किसी रिलेटिव ने आपको मतलब आपके पास 10,000 रुपए आए. नाउ यू डोंट वांट टू स्पेंड दिस 10,000 रुपीज इमीडिएटली. आपको लग रहा है मुझे 6 महीने बाद घूमने जाना, मैं तो तब खर्च करूंगा. तो आप क्या करोगे, उस पैसों को अपने सेविंग्स बैंक में रखने के बदले आप उसको डाल दोगे फिक्स्ड डिपॉजिट में. नाउ द टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब हो जाता है आपका जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है. मतलब 10,000 है तो 10,000 ही रहेगा. And you will be depositing in the bank for a period of 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, 6 month, 1 year, 5 year. It depends from आपके अपने ऊपर होता है. ठीक है ना. So that is आपका fixed deposits with the banks. Similarly, in the business, the large organizations, not the small organization. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन पे लोग पैसा नहीं लगाते हैं बच्चे. द लार्ज क्रेडिट वर्दी ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वो लोग जो है पब्लिक से पैसा डिपॉजिट में लेते हैं, नॉट शेयर्स, डिपॉजिट्स. 3 months, 6 months, max to max 3 years. बट मैंने पहले बैंक इसलिए बताया था कि बैंक्स के अंदर यू मतलब कि कंपनी डजंट हैव टू गो फॉर, द बैंक्स डू नॉट नीड टू गो फॉर मेनी फॉर्मेलिटीज. बट इन द कंपनी पहले हम कंपनी जो है एडवर्टाइज करती है that they are inviting the public to deposit in their banks, in their company. Then they offer a higher rate of interest. They offer a higher rate of interest as compared to banks. Banks में आपका है 2.75, 3.25, 4% है, and they offer 7%, 10% ऐसा करते हैं. Then they give you the receipt, and this money is useful for the short and medium term आपका. But to issue the company, to issue the public deposit, they need to take the permission. पब्लिक डिपॉजिट्स आप ऐसे नहीं ले सकते हो. क्रेडिट वर्दी कंपनीज को परमिशन मिलता है एंड इट इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई. सो दैट इज आपका पब्लिक डिपॉजिट. इट इज वेरी सिमिलर टू द फिक्स्ड डिपॉजिट दैट आर ऑफर्ड बाय द बैंक्स. इट इज बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है आपका, एंड जो आपका कॉस्ट होता है of public deposit is generally lower than cost of borrowing from banks and finance. मतलब अगर कंपनी बैंक से खरीद मतलब लेना चाहती है लोन, उससे कम में उनको पब्लिक डिपॉजिट को वो लोग इश्यू कर सकते हैं, बिकॉज जो आपकी फॉर्मेलिटीज एंड जो आपका कॉस्ट होता है वो रिलेटिवली कम होता है. अगर एक कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, whereas when it is giving to the public तो वो थोड़ा कम इंटरेस्ट देती है. As the depositors do not have the voting rights, क्योंकि हम तो सिर्फ डिपॉजिट कर रहे हैं तो कंपनी का कंट्रोल कंपनी में ही रहता है. But the new companies cannot raise through the public deposits. न्यू छोड़ दो, जो कंपनीज आपकी क्रेडिट वर्दी होती नहीं है उनका भी नहीं होता है, बिकॉज the government does not allow the new companies to raise public deposits. Second is it's an unreliable source. क्यों?
कंपनी ने तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन मार्केट इस वक्त में थोड़ा कम है, लोग पैसा नहीं लगाना चाहते। जैसे पैंडेमिक के टाइम में द पीपल डिड नॉट इन्वेस्ट इन एनीथिंग। तो अगर मार्केट आपका ऐसा है जब लोग नहीं देना चाहते हैं, तो देन इट मे नॉट बी। अब कंपनी चाहती है उनको 1 करोड़ मिले, लेकिन उनके पास उतने डिपॉजिट्स आए नहीं, and to collect that money through the banks also becomes a very mammoth task. लंबा चौड़ा हिसाब पड़ता है. So that is why sometimes public deposits are very easy, but at times it is very difficult also. And public deposits are very similar to fixed deposit. Fixed deposits जो है उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, दे आर इश्यूड बाय, एंड फिक्स्ड डिपॉजिट इज एन ऑल टाइम फीचर ऑफ बैंक्स. अभी आपका मन करे आप अभी ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट तभी होता है व्हेन द कंपनी नीड्स द मनी एंड इट इश्यूज एन एडवर्टाइजमेंट. द नेक्स्ट इज, पहला ट्रेड क्रेडिट था, फिर हमने पब्लिक डिपॉजिट्स पढ़ लिया. अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स डिबेंचर, a very 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 important concept after equity shares. इक्विटी शेयर्स के बाद आपका डिबेंचर बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंस बिटवीन आपका शेयर्स एंड डिबेंचर्स आपके पेपर में आता है, ये इट इज देयर इन द नोट्स. डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स. डिबेंचर इज अ लोन, बट ट्रेड क्रेडिट आपका शॉर्ट टर्म, पब्लिक डिपॉजिट आपका शॉर्ट या मिड टर्म, whereas debenture is a long term capital, long term loan. It is a long term debt capital. Debt मतलब कर्जा, but only the very 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 prestigious companies are allowed to raise capital through debenture. Debenture is a loan capital. So लोन मतलब वापस भी करना है और फिक्स्ड इंटरेस्ट भी दे है. You need to return back after the given time, and you also need to give the fixed interest. Yes, in debentures we have different kinds of debentures like redeemable, non-redeemable, convertible, non-convertible. Means एक होता है आपको पूरा टाइम होने पर ही पैसा मिलेगा, एक होता है आप टाइम से पहले भी रिडीम कर सकते हो, एक होता है आपकी वो कंपनी इतनी अच्छी है, आफ्टर 3 years दे ऑफर यू टू ट्रांसफॉर्म दिस डिबेंचर इनटू शेयर्स. आपके पास वो चॉइस है कि आप उस कंपनी में एज अ शेयर होल्डर उसी मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो. And non-convertible is when you cannot. Debentures are more important instrument for raising long-term debt capital. A company can raise funds through issue of debentures which bear a fixed rate of interest. Debenture क्या होता है? That's an acknowledgement कि कंपनी ने इस इंसान से इतना पैसा इतने साल के लिए लिया. So the debenture holders are also termed as creditors of the company. यानी कि जब कंपनी डाइल्यूट होती है तो सबसे पहले जब हम देते हैं तो क्रेडिटर्स के अंदर डिबेंचर होल्डर्स भी आ जाते हैं. The debenture holders are paid a fixed stated amount of interest at specified intervals. Now, those people who want higher income but fixed income can go for debentures. And debentures जो है वो एक कर्जा है. So it are fixed charge funds and do not participate in profits of the company. और कंपनी का अगर सेल्स एंड अर्निंग्स अच्छा है, कंपनी क्रेडिट वर्दी है, तो डिबेंचर रेज करना इजी रहता है, बिकॉज कंपनी को फ्लोटेशन चार्जेस नहीं करनी पड़ती,
कंपनी को डाइल्यूट नहीं करना पड़ता अपना कंट्रोल, उसे सिर्फ कर्जा लेना है, लॉन्ग टर्म में पैसा मिल जाएगा उसको, उसका पैसा जो है दे कैन यूज इट फॉर द एक्सपेंशन एंड फॉर द न्यू प्रोजेक्ट्स, तो दे कैन यूज इट इजीली. एंड बट it is costly as compared to cost of preference or equity capital, because the rate of interest that you have to give is high. कोई भी कंपनी का डिबेंचर तभी खरीदेगा जब उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, इट इज कॉस्टली. ओवरऑल जब हम कॉस्ट को ऐड करते हैं, debentures and preference share में what is the difference? I'll tell you. First, let us come to the limitations. Debentures put a permanent burden on the earnings of a company. यानी कि आपकी कंपनी का जो भी आपका इनकम है, आपको तो इतना पैसा देना ही देना है वापस, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है. इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, जो मैंने भी आपको बताया, आपके पास रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, इट मे बी कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल. तो रिडीमेबल का मतलब होता है मतलब मेरे पास डिबेंचर है एंड मैंने लिया तो 3 साल के लिए है, बट नाउ आई नीड द मनी, तो मैं गई और मैंने कंपनी में एप्लीकेशन डाल दिया कि आई वांट टू रिडीम माय, तो देन द कंपनी हैज टू गिव बैक. और मैं एक हूं ना, मेरे जैसे लाखों होंगे. सो द कंपनी हैज टू ऑलवेज मेक द प्रोविजन कि भाई कभी गलती से कोई आ गया तो उन्हें वैसा पैसा हमें वापस करना पड़ेगा. थर्ड, जब सेबी आपको इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर इश्यू करने की परमिशन देता है ना, तो कंपनी में आप कितना लोन ले सकते हो, आप कितने शेयर्स को इश्यू कर सकते हो, ये कंस्ट्रेंट जो है वो सेबी लगाता है. अगर मैं अपने सारे शेयर बेच रही हूं, दैट मीन्स मैंने अपना पूरा का पूरा, आई एम सेलिंग माय बिजनेस. तो इन द अदर हैंड, अगर मैं डिबेंचर, यानी कि मेरे को जो सेबी है वो कहता है 20% यू कैन टेक एज लोन, मतलब जो मेरा शेयर कैपिटल है उसका सिर्फ 20% मैं लोन की तरह उठा सकती हूँ. अब मैं 20% में आई कैन नॉट टेक द एंटायर 20% थ्रू डिबेंचर ना, क्योंकि मुझे कभी ट्रेड क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी, मुझे कभी शॉर्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी, तो मैं पूरा का पूरा पैसा यहीं उठा लूंगी. तो मैं जब अगर मुझे बाकी जरूरत होगी तो मैं कहां जाऊंगी. इट हैज सर्टेन बोरोविंग कैपेसिटी. हर एक कंपनी का जो सेबी है वो एक बोरोविंग कैपेसिटी फिक्स करता है, एंड इस वजह से आप दूसरे फंड्स को यूज नहीं कर पाते हो, या आपने दूसरा फंड यूज कर लिया है तो आप डिबेंचर पूरी तरीके से इश्यू नहीं कर सकते. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स? सी बेटा, आई टोल्ड यू, मैंने अभी जब स्टार्ट किया था तो आई टोल्ड दैट प्रेफरेंस शेयर्स carry the features of shares as well as debentures. मैंने ये बात बोली थी that they carry the features of both shares and shares, क्योंकि आप कंपनी के ओनर हो, you are the owner, so that means आपका कंट्रोल नहीं है, आपके पास वोटिंग राइट नहीं है, बट देन ऑल्सो यू आर द शेयर होल्डर. सेकेंडली, what you give in preference share is only dividend, and you are not supposed to give back the principal amount. आपको प्रिंसिपल अमाउंट उनको कभी वापस नहीं करना. ओनली व्हेन द कंपनी इज डाइल्यूटेड, व्हेन द कंपनी इज वाइंडेड अप, तब हमें उस कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले देना पड़ता है. डिबेंचर आपका सिंपल क्रेडिट है, सिंपल लोन है, तो इसमें भी आपका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है. उसमें हम जो देते हैं वो डिविडेंड होता है, इसमें जो हम देते हैं उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं. एंड आफ्टर द गिवन टाइम, आफ्टर द गिवन ड्यूरेशन, आपको वो पैसा वापस करना ही है. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स.
प्रेफरेंस शेयर्स आपके शेयर होल्डर्स हैं एंड डिबेंचर्स आपके क्रेडिटर्स हैं. आप अपने जो फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हो वहां पर डिबेंचर विल बी कमिंग एज योर लायबिलिटी, राइट. नेक्स्ट इज आपका आता है, पहले हमने पढ़ लिया ट्रेड क्रेडिट पढ़ लिया, उसका नाम क्या है, देन वी हैव डन डिबेंचर्स आल्सो. नाउ लेट अस कम टू कमर्शियल बैंक्स. नाउ कमर्शियल बैंक्स को करने से पहले व्हाट आर दीज, हमने अगर हमें पैसा पब्लिक से लेना है तो हम पब्लिक डिपॉजिट्स या फिर डिबेंचर्स के थ्रू ले सकते हैं. बट whenever we are requiring money on a short term business base, which is very very common, हम सबसे पहला दरवाजा खटखटाते हैं बैंक्स की. प्लस the government has set up certain financial institutions which provide us small and medium term loans. लेकिन जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर सेट अप फॉर सर्टेन पर्पसेस. मतलब वो लोन हर चीज के लिए नहीं देते हैं, देयर इज सम पर्पस किस चीज के लिए वो लोन देंगे. वेयरएज कमर्शियल बैंक्स आपको जो है बिजनेस लोन देता है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट. इट इज वन ऑफ द कॉमन सोर्स ऑफ लोन taken by all the business, whether it is a small sole proprietorship, partnership or company. The only difference is sole या partnership जो है उनको business के नाम पर लोन नहीं मिलता है, मतलब जब उनको वापस करना पड़ता है तो they are liable by selling it out, whereas for a company it is in the business loan factor. नाउ ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपनी किस तरीके की है, व्हाट इज द इकोनॉमिक स्टेटस, देन व्हाट आर द अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंपनी, उस पर डिपेंड करता है. एंड इट इज नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड बिकॉज एवरी टाइम द बैंक मे नॉट गिव यू द लोन बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू मेनी डॉक्यूमेंट्स. आपको बैंक को हर एक चीज दिखानी पड़ेगी अपनी बिना लोन लेने के लिए. आपको तो पता ही होगा, इवन हम पर्सनल लोन लेते तो हमारी पूरी मतलब कि वो हमारा पूरी कुंडली निकाल देते. तो द कंपनी ऑल्सो हैज टू गो थ्रू ऑल द फॉर्मेलिटीज, तो आपके सीक्रेट्स भी उसमें निकल आते हैं. बैंक्स प्रोवाइड timely assistance to business by providing fund as and when needed, and it's a continuous, एक बार लिया एक साल में वापस कर दिया, दोबारा लिया, you can take it. सीक्रेसी सिर्फ वहां तक मेंटेन होता है जहां तक आप पब्लिक की बात कर रहे हो, बट आपका जो ऑडिट वगैरह है वो सारा आपको बैंक में डालना पड़ता है, दिखाना पड़ता है. फॉर्मेलिटीज ऑफ प्रोस्पेक्टस जो आपको इक्विटी शेयर में करना वो जरूरी नहीं है, सॉरी है ही नहीं मत. एंड लोन ऑफ बैंक इज अ फ्लेक्सिबल सोर्स, मतलब अगर आपको बैंक लोन दे रही है 1 करोड़ का, ठीक है, और आप अभी 50 लाख ले रहे हो, आप बाद में 50 लाख ले सकते हो, इट डिपेंड्स. बट दे आर शॉर्ट पीरियड, you need to return it back, you need to pay the interest regularly, you have to follow all the conditions. आपको अपना पूरा अकाउंट्स बैंक्स में जमा करना पड़ता है to obtain the loans. But yes, bank loans are very common for all the companies. Next आपका आता financial institution. ये आपका again it is very important. The government has established number of financial institutions and ये आपके अलग अलग हैं. They provide the owned capital, loan capital for long and medium term, जो कि आपको बैंक्स नहीं देता, बट दे गिव विद अ पर्पस. प्लस बैंक आपको सिर्फ पैसा देगा बेचा, बैंक आपको सिर्फ पैसा देगा और कुछ नहीं देगा. वेयरएज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो स्पेशल इंस्टीट्यूशंस है
जो स्पेशल है दे विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द टेक्निकल एडवाइस, कंसल्टेंसी, मतलब वो आपको अदर एरियाज में भी हेल्प करते हैं इफ यू आर आस्किंग फॉर। दे इंक्रीज द गुडविल, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत कम होता है, सो यू डू नॉट हैव मच बर्डन। एंड जब बाकी फाइनेंसेस नहीं होती, जैसे इक्विटी शेयर नहीं रेज कर पा रहे आप, बैंक्स आपको लोन नहीं दे पा रहा, तो गवर्नमेंट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देती है, बट दे फॉलो रिजिड criteria for grants of loans. They put lots of limitations आपके ऊपर। अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाते हो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी वजह से आपको पता है बहुत सारी कंपनीज आपकी बंद हो जाती हैं। हमारे पास बहुत सारे मतलब की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बट उनके चक्कर लगाने, उनकी फॉर्मेलिटीज, उनके रेस्ट्रिक्शंस, उनके डिविडेंड पर जो पेमेंट, जो हमें इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो डिविडेंड पेमेंट होता है, उन सब पर वो रेस्ट्रिक्शन लगाती है। दे स्टडी द ऑडिट ऑल्सो, टेक्निकल एडवाइस देती है, तो साथ में सर्टेन टाइम्स दे ऑल्सो पुट द कंट्रोल। आपके बुक में ही दिस वन इज गिवन इन द बॉक्स। इसको आपने ये नहीं पूछा जाएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन IFCI, आपसे पूछा जाएगा IFCI किस चीज के लिए लोन देता है, SFC किसके लिए देता है, ICICI किसके लिए देता है, IDBI किसके लिए देता है, SIDBI किसके लिए देता है, ये आपको आएगा। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिस अ गवर्नमेंट बॉडी, स्टैट्यूटरी मतलब which has been established under law. It provides loan। अब देखना, सब कंपनी को, सब बिजनेस को नहीं मिलता है। It provides assistance towards balanced regional development, जो आपके बैकवर्ड न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो प्रायोरिटी सेक्टर्स में आना चाहते हैं, देयर आर सर्टेन सेक्टर्स जिसके लिए वो देती है। इंडस्ट्रियल है तो इट इज मोर इनटू इंडस्ट्रियल सेक्टर, नॉट टू द सर्विस सेक्टर। इट हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन, दैट इज आपका MBA वगैरह के लिए। स्टेट फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल आपका जो है सेंट्रल में आता है, और स्टेट फाइनेंशियल आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर आते हैं, विच आर, जिसमें IFCI जहां नहीं देता वहां स्टेट्स आपका देता है। इट नॉट ओनली कवर्स पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बट ऑल्सो टू प्राइवेट पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरी कंसर्न्स। इट्स वेरी, बहुत सारे आपके दिलशाद गार्डन के बाद आपके छोटे छोटे से इंडस्ट्रीज हैं MSME के अंडर, उनको जो है SFC काफी असिस्ट करता है। ICICI which is also a bank, this is आपका कंपनी एक्ट के अंडर किया गया है, बट इट गिव्स क्रेडिट फैसिलिटी एक्सक्लूसिवली टू द प्राइवेट सेक्टर, ओनली टू द प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। फॉरेन कैपिटल को लाने में भी इसने हेल्प किया, बट सिर्फ प्राइवेट कंपनीज की। IDBI, इट इज फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं IFC वगैरह, इनको ये असिस्ट करता है। इंडस्ट्रियल कंसर्न्स जो कि आपके बीमार हैं, यानी कि लॉस में जा रहे हैं, उनको हेल्प करता है। देन टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। IDBI नाउ हैज आल्सो स्टार्टेड विद इट्स बैंक। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द स्टेट, UTI। इट इज टू, ये UTI और जो LIC है, इनका दोनों का सेम काम है। थ्रू द यूनिट्स दे सेल आउट, पब्लिक से सेविंग्स लेते हैं और उसको वो यूज करते हैं फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरिया। LIC भी ऐसा ही करती है। इस पे क्वेश्चन आता है कि क्या LIC सिर्फ पॉलिसीज देती है, तो नो, LIC ऑल्सो सपोर्ट्स
द मोबिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। LIC का मतलब सिर्फ आपका जो है, डोंट थिंक दैट इट इज गोइंग टू गिव यू जीवन बीमा। LIC also mobilizes the community service savings एंड उस पैसों को आजकल वो लगाती है इन डिफरेंट, तभी LIC went into public also, but yes it is in loss. इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक, पहले इसका नाम था इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जो कंपनीज आपकी यूनिट्स जो है वो बीमार हो जाती हैं उनको दोबारा से हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग देम कैपिटल, बाय प्रोवाइडिंग देम मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब उनके कंपनी में जो चेंजेस वो चाहते हैं वो उन सबको लेकर आते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। आप लोगों ने कहा दैट इट इज देयर इन योर सिलेबस, सो आई एम टेकिंग अप दिस एज अ पार्ट। एज पर CBSE's site, this international financing is not there as per the syllabus in this year, but yet I am taking it. कई कंपनीज अब ग्लोबल हो चुकी हैं। हमारे यहां से आपका महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस, दे आर ऑल नाउ ग्लोबल कंपनीज, यानी कि उनकी कंपनी के यूनिट्स, उनकी कंपनी के ब्रांच, उनकी कंपनी के ऑपरेशंस दूसरे कंट्रीज में भी हैं। तो अब आपका अगर कंपनी यहाँ की है, ठीक है, और यहीं पे अगर वो रन कर रही है तो उसको इंडिया से पैसा चाहिए होगा, उसको इंडियन करेंसी में पैसा चाहिए होगा। लेकिन अगर वो कंपनी दूसरे देश में रन कर रही है तो वहां की करेंसी में तो हम लोग लोन नहीं देंगे ना। पहले क्या होता था, द मनी वॉज रूटेड, आपका रूट होता था यहां से उधर के बैंक में, बट नाउ वी हैव द प्रोसीजर ऑफ ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट, यानी कि आप the local currency shares of a company are delivered to the depository bank, हम यहां शेयर्स की बजाय वहां देते हैं, and the depository bank issue depository receipt against these shares। हम उनको शेयर्स नहीं बोलते हैं, उनको हम डिपॉजिटरी रिसीव बोलते हैं, यानी कि जो लोग उस पैसे को उस कंट्री में लगाते हैं वो शेयर होल्डर्स नहीं कहलाते हैं, वो रिसीव GDR होल्डर्स कहलाते हैं। उन्होंने इंडिया की कंपनी का शेयर खरीदा है, लेकिन उसको हम शेयर्स के नाम से नहीं, उनको हम डिपॉजिटरी रिसीट के नाम से जानते हैं, एंड दे आर डिनोमिनेटेड इन द US डॉलर्स। इट इज, मैंने GDR रखा हुआ है, मतलब मैं अमेरिका में रहती हूं, मैंने इंडियन कंपनी का GDR रखा हुआ है। नाउ आई कैन सेल इट लाइक एनी अदर शेयर्स, जैसे मैं शेयर्स को खरीदती बेचती हूं, GDRs कैन ऑल्सो बी सोल्ड और बॉट। सो GDR जो है it can be at any time converted into the number of shares, जो उसकी वैल्यू है उसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स। बट GDR अगर आपके पास डिपॉजिटरी रिसीप्ट है, यू डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। आपको डिविडेंड मिलेगा जस्ट लाइक प्रेफरेंस शेयर, आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा, यानी कि जो भी उसकी वैल्यू बढ़ गई है वो मिलेगा, just like preference shares, but the only thing is these are raised in other countries, इंडिया के अंदर रेज करते हैं तो that's called as the shares, but when they raise it in another country, issuing this as a receipt, उसका फायदा ये होता है कि कंपनी को अपना कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना पड़ता है। They have to pay a fixed dividend, sorry, they have to pay the dividend, not fixed dividend। जो भी उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, मतलब आज उन्होंने 100 रुपए में खरीदा, कल उसकी कीमत 200 रुपए होगी, तो दे विल गेट दैट, बट दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। एंड इन
many of the companies जिनको हम multinational companies बोलते हैं, they are using it. इसका उल्टा होता है IDR, यानी कि जब फॉरेन कंपनीज इंडियन करेंसी में रिसीट इश्यू करना चाहती है, कोई फॉरेन की कंपनी है, वो यहां पर इंस्टेड ऑफ रेजिंग द कैपिटल थ्रू शेयर्स, वो सिर्फ डिपॉजिटरी रिसीप्ट देती है, यानी कि उनको ₹1,00,000 चाहिए, उन्होंने डिपॉजिटरी रिसीप्ट दे दिया है, तो इंडियंस उसे खरीद सकते हैं, उसको दे कैन सेल और बाय इन द ट्रेड मार्केट. द सेम थिंग, द डिविडेंड विल बी देयर, जो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा वो हमें डिविडेंड में मिलेगा, बट वी डू नॉट गेट द. बट ADR, this is issued by a company in the US and it is sold or bought only in the US stock exchange. It is issued only to the American citizens and only in the American stock exchange. That is आपका ADR. In a whole, बिजनेस फाइनेंस यानी कि जो पैसा हमें बिजनेस में लगाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, अपनी कंपनी के ब्रांचेस को खोलने के लिए चाहिए होता है, या डे टू डे अफेयर रन करने के लिए हमें चाहिए होता है, वो सारा हमारा बिजनेस फाइनेंस है. एंड विदाउट फाइनेंस द बिजनेस इज नथिंग. We may require money for a long term, we may require money for medium term, we may require money for short term. हम इसी पैसे को using the owners fund, अपना पैसा यानी कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू भी इन पैसों को हम यूज कर सकते हैं, और we can borrow it in the way of debentures, public deposits, ट्रेड क्रेडिट के थ्रू भी हम इनको ले सकते हैं. The money which is circulated from within the business, उनको हम internal source कहते हैं, जो हम बाहर से निकालते हैं उसे हम external बोलते हैं. The money which is for a long term, more than 3 years, आपका long term capital है, till 3 years medium and 1 year तक का आपका short term होता है. Then आपका there are commercial banks which provides loans. We have certain specified financial institutions जो लोन के साथ हमें असिस्टेंस भी देते हैं, but they have been set up with certain purposes. उनका जो पर्पस होता है, ऐसा नहीं है कि कंपनी को एक्सपेंशन के लिए लोन चाहिए तो वो वहां चला जाएगा. ओनली दोस यूनिट्स, ओनली दोस ऑर्गेनाइजेशन जो उस चीज के लिए देती है, हम उन्हीं से अप्लाई कर सकते हैं. देन डिबेंचर्स आपके, दे आर अ लॉन्ग टर्म, बाकी सब आपके शॉर्ट या मीडियम है, लेकिन डिबेंचर लॉन्ग टर्म होता है, बट अगेन इट इज creditors because the company has to return back the money after the given time and regular interest pay karna. If the company is at the international level, then the companies have the sources like IDR. If they are a global company and they want to issue money in our, हमारे यहाँ जो depository banks हैं वो अपने shares यहाँ पर दे देते हैं, और उस शेयर की जो भी कीमत होती है वो उनको मिल जाती है, एंड यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो हम लोगों को वो डिपॉजिटरी रिसीप्ट अमाउंट देता है, हम उतना पैसा जमा करके हम उस रिसीप्ट को लेते हैं. एंड यहाँ की कंपनी अगर दूसरे देशों में ऐसा ही करना चाहती है तो द नंबर ऑफ शेयर्स, अगर उनको 1 करोड़ करना, उनकी कंपनी की कीमत जितनी भी एक शेयर की, उसके उतने शेयर्स वो वहां डिपॉजिट करते हैं, अगेंस्ट दैट दे गेट द मनी, एंड दोस शेयर्स को वो डिपॉजिटरी रिसीप्ट की तरह दे इश्यू टू द पब्लिक. दे गेट द डिविडेंड but they do not get the voting rights. So these are the sources of business finance.